इमेजिन करो, अगर तुम अपना सिलेबस और एग्जाम डेट एआई को दो और एआई तुम्हारे लिए एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना दे, नो कंफ्यूजन कि आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सिलेबस टाइम पर कंप्लीट होगा या नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ इसके आइडिया डिस्कस करने के बजाय मैं खुद एक एआई स्टडी प्लानर बिल्ड करूंगा, वो भी फ्री में। सो हाय एवरीवन, आई एम खुशवंत मरावी एंड इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैंने ये वर्क फ्लो कैसे बनाया, एआई कैसे स्टडी प्लान जनरेट करता है और फाइनली ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली कैसे वर्क करता है। सो लेट्स बिल्ड इट। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने वर्क फ्लो का एक ओवरव्यू कि कैसे हमारा वर्क फ्लो काम करेगा। तो सबसे पहले हम एक गूगल फॉर्म बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स के डाटा कलेक्ट होंगे। व्हेन ए न्यू स्टूडेंट रो इज एडेड द वर्क फ्लो स्टार्ट। जब भी किसी स्टूडेंट का डाटा मिलेगा तो वर्क फ्लो स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स के डाटा जैसे नेम, एग्जाम डेट, स्टडी आवर्स, लेवल, सब्जेक्ट एंड सिलेबस, ये डाटा जाएगा सीधे ब्रेन में, मतलब जेमिनाई ये ब्रेन का काम करेगा एंड इट विल क्रिएट पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान, एनालाइज स्टूडेंट डिटेल्स, ब्रेक सिलेबस इनटू टॉपिक, सेट प्रायोरिटी, कैलकुलेट अवेलेबल स्टडी डेज एंड क्रिएट डे बाय डे शेड्यूल। उसके बाद एक कोड नोट बनाएंगे जो हमारे आउटपुट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा एंड फाइनली जो हमारा स्टडी प्लान रेडी होगा वो गूगल शीट में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रीड स्टूडेंट डाटा, वर्क फ्लो में सबसे पहले स्टूडेंट का डाटा प्रोसेस होगा। उसके बाद अंडरस्टैंड सिलेबस, ब्रेक इनटू टॉपिक्स, सेट प्रायोरिटी, कैलकुलेट डेज, क्रिएट डेली प्लान एंड फाइनली जनरेट फाइनल स्टडी प्लान। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आवर वर्क। सो लेट्स बिल्ड इट। सो सबसे पहले हम एक गूगल फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे ब्राउजर पे एंड सर्च करना है गूगल फॉर्म। क्लिक ऑन गूगल फॉर्म्स। उसके बाद ब्लैंक फॉर्म्स, यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो ये हमारा डेमो के लिए है। टाइटल रखते हैं डेमो स्टडी प्लानर। सो फॉर्म में हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन रखेंगे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम इसको रखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप में। नेक्स्ट है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट रखेंगे डेट पे। इसके बाद रखेंगे क्वेश्चन डेली आवर्स, मतलब एक दिन में कितना घंटे दे सकते हो पढ़ाई को, इसको रखते हैं डेली आवर्स। सो इसको रखेंगे ड्रॉप डाउन में। ड्रॉप डाउन 3 4 5 4 5 6 7 8। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करंट लेवल, मतलब कौन से लेवल पे है अभी तुम्हारा तैयारी, बिगिनर, एवरेज, गुड, एडवांस। करंट लेवल इसको मल्टीपल चॉइस में ही रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बिगिनर, उसके बाद एवरेज, रखते हैं गुड, उसके बाद एडवांस, एडवांस्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट एंड सिलेबस। सब्जेक्ट एंड सिलेबस डन। सो ये हमारा गूगल फॉर्म रेडी है। उसके बाद इस फॉर्म को हमें एक सीट में कनेक्ट करना है, लिंक करना है। सो इसके लिए हम जाएंगे रिस्पॉन्सेज पे एंड क्लिक ऑन द लिंक टू सीट एंड इसका नाम दे देते हैं, जैसे हमने गूगल फॉर्म का नाम रखा डेमो स्टडी प्लानर। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। से हमारा गूगल फॉर्म सीट में कनेक्ट हो चुका है डेमो स्टडी प्लानर के नाम से। ये रो भी बन चुके हैं। सो अब चलते हैं हम n8n क्लाउड पे। सो हम n8n क्लाउड यूज करेंगे बिकॉज ये थोड़ा इजी है। क्लिक ऑन गो टू इंस्टेंस। सो ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है n8n का। सो हम n8n क्लाउड यूज करेंगे बिकॉज n8n में हमें टेक्निकल इशू फेस करना पड़ सकता है। सो हम n8n क्लाउड यूज करेंगे। सो ये रहा हमारा डैशबोर्ड। सो मैंने इसको पहले भी ट्राई किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एजेंट्स, क्रेडेंशियल्स, एग्जीक्यूशन, वेरिएबल्स, डाटा टेबल्स। तो आप एजेंट्स पे जाके यहाँ पे एजेंट क्रिएट कर सकते हो। हमें एक वर्क फ्लो बनाना है, इसके लिए हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक ऑन प्लस आइकन पे, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, न्यू वर्क फ्लो, न्यू एजेंट, क्रेडेंशियल, वेरिएबल, डाटा टेबल, प्रोजेक्ट, एआई चैट। तो हमें वर्क फ्लो बनाना है तो हम वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे। सो हमें वर्क फ्लो बनाना है, सो हम वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे, न्यू वर्क फ्लो। वर्क फ्लो पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। इसके बाद हमें ऐड फर्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है एंड जो हमने गूगल फॉर्म बनाया था गूगल शीट को यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल शीट। गूगल शीट यहाँ पे क्लिक करना है ऑन रो एडिट पर। सो उसके बाद हमको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो हम क्रेडेंशियल पे गूगल शीट ट्रिगर अकाउंट को एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है मोड, उसको भी हम एज इट इज रहने देते हैं एवरी मिनट पे। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है डॉक्यूमेंट्स। सो इसमें हमें अपना मैन्युअल एडिट्स करना है। हमने डेमो स्टडी प्लानर के नाम से बनाया है, सो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है सीट।
तो सीट पे रिस्पॉन्स वन क्लिक करते हैं। तो सीट पे हमें सेलेक्ट करना है फॉर्म रिस्पॉन्सेस वन एंट्री का रोन पे रो एडिट ही रहने देते हैं। उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन फेच टेस्ट इवेंट। सी वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सो एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट नोड क्रिएट करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन प्लस एंड सर्च हियर। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जेमिनाई। जेमिनाई एक तरह से हमारा ब्रेन का काम करेगा। क्लिक ऑन जेमिनाई। जेमिनाई क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक एनालाइज ऑडियो, ट्रांसक्राइब रिकॉर्ड, एनालाइज डॉक्यूमेंट्स। सो हमें नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको मैसेज ए मॉडल दिखेगा। सो उस पर क्लिक करना है ताकि हम अपने इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब गूगल फॉर्म के थ्रू इसको डाटा मिलेगा। ठीक है, सो हम गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्सेज ऐड कर देते हैं। तो इस गूगल फॉर्म में हम अपना डेमो डाटा फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, सब्जेक्ट एंड सिलेबस में हमें शॉर्ट आंसर रखना था। कोई बात नहीं, हम ऐसे एडिट कर लेते हैं। इसमें हमें शॉर्ट आंसर रखना है, सो ये शॉर्ट आंसर रख देना है। उसके बाद पब्लिश, सेव। सो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एक सेकंड। सो वर्क फ्लो तब एग्जीक्यूट होगा जब उसको एक डाटा मिलेगा। सो हमें इस गूगल फॉर्म में अपना डेमो डाटा फिल कर देते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, सेव। लिंक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक, यहाँ पे पेस्ट कर, सर्च से हमारा गूगल फॉर्म आ गया। ऑप्शन, सो हम यहाँ पे अपना डेमो डाटा फिल कर देते हैं। ये मेरा नेम, एग्जाम डेट एंड डेली आवर्स। डेली आवर्स में मैंने 4 सेलेक्ट किया है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। एंड सब्जेक्ट एंड सिलेबस में हम केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो फॉर्म सबमिट करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने वर्क फ्लो पे एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है ये। तो अब हम रेडी करते हैं अपने ब्रेन को, जेमिनाई। सो यहाँ पे हमें हर चीज़ को एज इट इज़ रहने देना है, लाइक क्रेडेंशियल्स में, रिसोर्सेज में, एंड ऑपरेशन, मॉडल, फॉर्म लिस्ट। यहाँ पे प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते हैं। सो आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंग एआई से अपना प्रॉम्प्ट ले सकते हो, लिखवा सकते हो अपना प्लान एक्सप्लेन करके, या फिर मैंने अपना प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। सो हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें क्लिक करना है एग्जीक्यूट स्टेप पे। सो ये हमारा डाटा जेमिनी को मिल गया है। टाइम स्टैम्प, स्टूडेंट नेम, एग्जाम डेट, डेली आवर्स, करंट लेवल, बिगिनर सब्जेक्ट, सिलेबस। तो ये मेरा कंप्लीट सिलेबस है जूलॉजी। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस दे दी 20 दिन के अकॉर्डिंग। तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है जेमिनी, गूगल जेमिनी एपीआई अकाउंट में। सो आउटपुट के लिए इसको पहले एक एपीआई की देना पड़ेगा, गूगल जेमिनी का एपीआई मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो आपको कैसे बनाना है, लेट्स सी। सो आपको जाना है पहले गूगल स्टूडियो पे एंड गेट जेमिनी एपीआई की पर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट और व्यू जेमिनी एपीआई, टॉप राइट साइड में क्रिएट एपीआई की दिख रहा है, राइट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैंसिल एंड क्रिएट की का ऑप्शन दिख रहा है। सो आप क्रिएट की पर क्लिक करके यहाँ पे आप एपीआई की जनरेट कर सकते हैं कॉपी करके। सो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं नहीं करूँगा। यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ आपको एपीआई की मांगेगा। सो उसमें आपको पेस्ट कर देना है इसी पैरामीटर ऑप्शन पे। सो मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ एपीआई की। सो मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उसके बाद ये भी एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट नोड बनाएंगे एक कोड का, मतलब कोड नोड। नोड मतलब स्टेप्स, हमारा थर्ड स्टेप है कोड बनाने का। कोड नोड क्यों जरूरी है, बिकॉज अभी जो हमने अपना ट्रिगर सेट कर लिया, एक ब्रेन सेट कर लिया, बट जो हमारा मेन आउटपुट है वो एक सिस्टमेटिक वे में हमें मिले, उसके लिए हमें एक कोड नोड तैयार करना पड़ेगा। हम ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट हमें अपना आउटपुट एक कचरे के फॉर्म में मिलेगा जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमको एक अरेंज सिस्टमेटिक आउटपुट चाहिए, उसके लिए हमें एक कोड नोड बनाना पड़ेगा। सो कोड नोड बनाने से पहले हम एक गूगल शीट बनाएंगे। सो क्रोम पे जाना है, गूगल शीट सर्च करना है। तो ये हमारा डाटा आ गया है, मतलब इनपुट। सो ये आउटपुट प्रोसेस हो रहा है। सो ये वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब हम देखते हैं जावा कोड नोड में। सो ये हमारा कोड हमने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। सो स्कीमा यहाँ पे से हो रहा है।
एंड ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो एग्जीक्यूट हो गया। सो हमारा लास्ट स्टेप है पेन रोसी। हम इस पर क्लिक करेंगे। इनपुट पे हमारा शो हो रहा है स्टूडेंट नेम, एग्जाम डेट, डेली हार्स। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली फिल नहीं होता, तो ये मैंने फिल कर दिया है। ऐसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल सो इसको फिल करते वक्त मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको फिल करना है। सो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसको एक बार डिलीट करके यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये स्टडी। सो लेफ्ट साइड पे आपको स्टडी ढूंढना है, आई मीन सब्जेक्ट ये केमिस्ट्री। तो आपको ड्रैग करके स्टडी वाले ऑप्शन पे ड्रॉप करना है। सो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ स्टडी शो हो रहा है। सो लेफ्ट साइड इनपुट पे हमें सब्जेक्ट देखना है कि मतलब किस सब्जेक्ट को हमें, किस सब्जेक्ट का स्टडी हमें करना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे केमिस्ट्री है, तो सब्जेक्ट को ड्रैग करके स्टडी पे ड्रॉप करना है। सो इसी तरह ये डे यहाँ पे डे 1 है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। सो ऐसे ही करके आप सबको फिल कर सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज सबको रहने देना है। सो जैसे कि डॉक्यूमेंट्स एंड शीट को मैंने बता दिया कैसे फिल करना है, एंड आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। ये सो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। सो एक बार सिंपली स्टार्टिंग से देखते हैं। ये ट्रिगर क्लिक ऑन एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। So ये हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे यू कैन सी ऑन लेफ्ट साइड गूगल सी ट्रिगर। ये हमारा फर्स्ट नोड था। सेकंड नोड इज मैसेज मॉडल ऑफ जेमिनी। थर्ड नोड कोड नोड था, एंड यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का यूज किया, एंड लास्ट में फाइनल अपेंड रो सीट। इनपुट हमने ये दिया स्टूडेंट नेम, अपना डाटा, एग्जाम डेट, डेली आवर्स, करंट। ये हमारा इनपुट था, एंड आउटपुट यू कैन सी डे 1। तो हम 27 से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री ये डिवाइड करके दे दिया है हमको कितने घंटे पढ़ना है। सो हमने जो अपेंड रो सीट बनाया था उसका आउटपुट यहाँ पे सेव हो चुका है। तो यू कैन सी हमारा स्टडी प्लान रेडी हो चुका है। केमिस्ट्री और हर एक सब्जेक्ट का डे सब्जेक्ट टॉपिक हार्स। सो जिस टाइप से हमने बनाया था उसी के बेसिस पे हमें प्लान शो कर रहा है। सब्जेक्ट, डेट, डे। तो मैंने 2-3 बार एग्जीक्यूट किया, इसलिए थोड़ा 2-2 रिजल्ट शो हो रहा है।